नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। और आज बात करेंगे ओमान की खाड़ी में हुए उस अमेरिकी सैन्य हमले की जिसने भारत को गहरा झटका दिया है। इस हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है और अब उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन इस घटना को समझने के लिए पहले चलते हैं थोड़ा पीछे। करीब 2 दिन पहले ओमान के तट के पास एक दूसरे तेल टैंकर मैरीवेक्स पर भी अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की थी। उस जहाज पर मौजूद 24 भारतीय नाविकों को ओमान की सेना ने सुरक्षित बचा लिया था। इसके बाद बुधवार को पलाऊ के झंडे वाले एक और तेल टैंकर सेटे बेलो को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया। अमेरिका का दावा है कि ये जहाज ईरान से तेल लेकर जा रहा था और उसने उसकी नाकेबंदी का उल्लंघन किया था। अमेरिकी सेना के मुताबिक कई बार चेतावनी देने के बाद भी जहाज नहीं रुका, इसलिए उसके इंजन पर सटीक मिसाइल से हमला किया गया। अब वर्तमान स्थिति की बात करें तो हमले के बाद जहाज पर मौजूद 3 भारतीय नाविक लापता हो गए थे। अब केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जानकारी दी है कि तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं और उनकी पहचान भी हो चुकी है। मृतकों में डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फीटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश शामिल है। वहीं जहाज पर मौजूद बाकी 21 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। भारत ने कड़ा विरोध जताया है इस घटना पर। इस घटना के बाद भारत सरकार ने अमेरिका के उप मिशन प्रमुख को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि कारोबारी जहाजों को नागरिक ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। ओमान में मौजूद भारतीय दूतावास भी लगातार राहत और बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए है। आखिर क्यों बढ़ा तनाव? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच कई महीने से तनाव चल रहा है। 13 अप्रैल से अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू की थी। इससे पहले ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर नियंत्रण कड़ा कर दिया था। हालांकि अप्रैल में दोनों देशों के बीच अस्थायी युद्ध विराम हुआ, लेकिन लगातार हमलों और आरोप प्रत्यारोप के कारण हालात फिर बिगड़ते चले गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान पर शांति समझौते में देरी करने और अमेरिका को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर ओमान के पास हुए इस हमले ने सिर्फ 3 भारतीय परिवारों से उनके अपने छीन लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि भारत और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर आगे क्या बातचीत होती है और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव कब कम होगा।